नमस्कार, दिन भर की चुनिंदा खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। मैं हूं मनीष। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। धार्मिक दंगों में नुकसान झेलने वाले ईसाई समुदाय के पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग। जनसंपर्क के फोटोग्राफर राम नारायण ध्रुव पतंग की डोर से बाल बाल बचे। महिलाओं ने अपराधियों को सबक सिखाने ग्रीन फोर्स बनाई। कन्हैया मेमोरियल स्मृति फुटबॉल मैच के तीसरे दिन यंगस्टर एवं वाईएफसी लालबाग ने मैच अपने अपने नाम किया। अब खबरें विस्तार से। नारायणपुर जिले सहित बस्तर संभाग के अलग अलग इलाकों में हुए धार्मिक दंगों में नुकसान झेलने वाले ईसाई समुदाय के पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग करते हुए संभाग मुख्यालय जगदलपुर से राजधानी रायपुर तक शांति यात्रा का आयोजन करने का ऐलान छत्तीसगढ़ ईसाई युवा मंच ने किया है। मंच के संस्थापक नरेंद्र भवानी ने बताया, नारायणपुर कोंडागांव जिले में विशेष समुदाय के लोगों के साथ मारपीट, लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। ईसाई समुदाय के होने के चलते हिंसक घटनाएं लोगों को झेलनी पड़ी। मारपीट के साथ ही हिंसा करने वालों ने लूट की घटना को अंजाम दिया गया। हिंसा में कई घर भी तोड़े गए। ऐसे में ईसाई समुदाय के इन लोगों को मुआवजा देने की मांग राज्य सरकार से की गई है। इसी मांग को लेकर 10 जनवरी को शांति यात्रा जगदलपुर के लालबाग से निकलेगी। वहीं मासूम आदिवासियों को बरगला कर की जा रहे धर्मांतरण के सवाल पर छत्तीसगढ़ ईसाई युवा मंच संस्थापक नरेंद्र भवानी ने कहा, बस्तर में कोई भी धर्मांतरण का मामला ऐसा नहीं आया जिसमें दबाव डालकर किसी को धर्मांतरण कराया गया हो। 1 जनवरी को नारायणपुर के एड़का में आज ईसाई समुदाय के लोगों के द्वारा पुलिस कर्मियों और आदिवासियों पर किए गए हमले के मामले में नरेंद्र भवानी ने कहा, यह पूरा मामला जांच का विषय है। पुलिस ने दोनों ही पक्षों के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बस्तर जैसे इलाकों पे जो धार्मिक दंगा का माहौल फैला है और नारायणपुर और कोंडागांव जिले में जो विशेष वर्ग के लोगों को, ईसाई लोगों को धर्म के नाम से मारपीट किया गया और उनके घरों को लूटे गए, तोड़े गए, फसल लूट लिए गए, जानवर बर्बाद हो गया, उनके हक के लिए, उनके मुआवजा के लिए हमने 10 जनवरी को जगदलपुर से रायपुर न्याय यात्रा, शांति रैली, बाइक, कार और पैदल जिस भी स्थिति में होगा हम लोग जगदलपुर लालबाग मैदान से जो है निकल रहे हैं। ये प्रदेश व्यापी लड़ाई है। प्रदेश के समस्त जो भी संगठन हमारे मांग से इत्तेफाक रखते हैं वो कल की भीड़ बता देगी। धर्मांतरण जैसा कोई स्थिति नहीं। संवैधानिक बात आप देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, कुछ भी अपने हिसाब से धार्मिक स्वतंत्रता उसको प्राप्त है, लेकिन इसको प्रोपोगंडा बना के बस्तर जैसे इलाके में माहौल बनाना, धार्मिक दंगा फैलाना, मात्र केवल उन लोगों का उद्देश्य यही है कि बस्तर की जंगल जमीन में वो काम करे, खनिज उनका हो, खेत उनका हो, खदान उनका हो, तेंदू पत्ता उनका हो, साइगोन उनका हो, आदिवासियों को धर्म जात के नाम से मुड़ा दो और उनका इमली, उनका दुनिया भर का जो खनिज संपदा है जो मार्केट में बहुत ज्यादा रेट बिकता है, ये उन पर धंधा कर रहे हैं। उक्त पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल के मार्गदर्शन एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी केसलूर ऐश्वर्य चंद्राकर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी परपा निरीक्षक धनंजय सिन्हा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस द्वारा आमचो बस्तर आमचो पुलिस के मूल मंत्र के साथ ग्राम संपर्क अभियान एवं सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम का ग्राम पोड़ागुड़ा पंचायत भवन में रखा गया था। कार्यक्रम में सभी ग्रामीणों को साइबर संबंधी अपराध एवं उनसे बचाव के उपाय, महिला बालिका संबंधित अपराध, नशीले पदार्थ व उनके दुष्प्रभावों एवं यातायात नियमों के संबंध में जानकारी दी गई। ग्रामीणों को उनके ग्राम के बीट प्रभारी व कर्मचारी के बारे में अवगत कराकर उनके मोबाइल नंबर दिए गए। ग्रामीणों से ग्राम के संबंध में चर्चा कर ग्राम की समस्या या शिकायत के बारे में जानकारी ली गई। ग्रामीणों द्वारा पुलिस संबंधी कोई भी समस्या या शिकायत नहीं होना बताया गया। थाना प्रभारी एवं उपस्थित स्टाफ द्वारा ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की समस्या एवं अपराध संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी होने पर तत्काल पुलिस को अवगत कराने का आग्रह किया गया। ग्राम संपर्क अभियान कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों एवं पुलिस के मध्य दूरी को कम करना, ग्रामीणों के मन में पुलिस के प्रति झिझक को दूर करने हुए सकारात्मक छवि बनाना है। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सरपंच बाबू राम बघेल, उप सरपंच तिलक राम बघेल, ग्राम पंच तुलाराम बघेल एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। थाना परपा से थाना प्रभारी परमा निरीक्षक धनंजय सिन्हा, उप निरीक्षक विष्णु प्रसाद, सहायक उप निरीक्षक सुदर्शन दुबे आदि उपस्थित थे। बीते दिन शनिवार को पतंगबाजी का खामियाजा जनसंपर्क के फोटोग्राफर राम नारायण ध्रुव को भुगतना पड़ा। वे अपने कार्य हेतु सूरी होटल के सामने से गुजर रहे थे और इसी बीच पतंग की डोर उनके गले में इस तरह फंसी कि एक गहरा घाव छोड़ गई, जिससे बड़ी दुर्घटना का अंदेशा हो सकता था।
रामनारायण ध्रुव ने बताया कि अगर डोर की धार और ज़्यादा तेज होती तो प्राणघातक परिणाम भी हो सकता था। ज्ञात हो कि रामनारायण ध्रुव पिछले 30 सालों से जनसंपर्क विभाग की फोटोग्राफी कर रहे हैं और हर छोटे बड़े कार्यक्रमों में फोटोग्राफी के लिए जाना होता है। शनिवार को ऐसे ही किसी कार्यक्रम में जा रहे थे और उनके साथ ये हादसा हुआ। इस हादसे के बावजूद भी वह अपने कर्तव्य से हटे नहीं और अपनी सेवाएं लगातार जारी रखे। घाव गहरी होने के कारण खून बह रहा था और प्राथमिक उपचार के बाद फिलहाल रामनारायण स्वस्थ हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह की अनाधिकृत रूप से पतंग उड़ाने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। जल्द से जल्द कार्रवाई की आवश्यकता है, अन्यथा फिर कोई बड़ी घटना हो सकती है। आपको बता दें कि शहर में इन दिनों जोर शोर से जगदलपुर शहर में चाइना मंजा का इस्तेमाल हो रहा है। मोटरसाइकिल से अपने बच्ची के साथ में मार्केट जा रहा था। मैं गुंडाधूर मूर्ति के आगे से छोड़ से निकला हूँ कि वहाँ पर एक रस्सी टाइप का, मतलब पतंग का जो रस्सी है कट के नीचे गिर रहा था और अचानक मेरे गले के पास आ गया और मैं एकदम हड़बड़ा गया एकदम, क्योंकि जब यहाँ पर पहुँचा मेरे गला में, मेरे को ऐसा लगा कि मेरा गला कट रहा है। तो मैं अपने हाथ में पकड़ा, मेरा हाथ भी, इसको देख लीजिए, मेरा हाथ भी कटा हुआ है, दोनों हाथ, मतलब वो कट गया, तो खींच रहे थे उधर से। हाँ, तो टूटा भी नहीं। तो मैं अपनी बच्ची को दिया रस्सी को, ऐसे पकड़ बेटा पकड़, नहीं तो मैं लहरा रहा था मेरी गाड़ी। फिर अपनी बाइक को संभाला। मैं चाहता हूँ कि पतंग चलाएं ज़रूर, लेकिन सावधानी बरतें। कभी क्या है, शहरी एरिया है, कोई मैदान में जाकर चलाएं, या नहीं तो वो जो धागा था वो प्लास्टिक का धागा था, उसमें कांच की मात्रा इतनी अधिक थी कि वो आदमी के गला या कोई चीज़ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं तो बच गया, तो ऐसे हादसा ना हो। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं अहिर कोसरिया यादव समाज ग्राम हाराडूला के एक संयुक्त कार्यक्रम में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा राउत नाचा के माध्यम से माननीय मंत्री जी का स्वागत किया गया। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में प्रचंड जीत के लिए हाराडूला के ग्राम वासियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके साथ ही कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए ग्रामवासियों को संबोधित किया। देश में जीएसटी खत्म करना है तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। नारायणपुर में भाई को भाई से लड़ने का काम हो रहा है। कानून से बड़ा कोई नहीं है, कानून को हाथ में लेने वाले पर कार्रवाई जरूर होगी। पूर्व की भाजपा सरकार 300 स्कूल बंद करने वाली सरकार है और आज हमारी कांग्रेस की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला रही है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के द्वारा बच्चों तक उच्च शिक्षा पहुंचाने का काम कर रही है। हमारी सरकार किसानों की सरकार है। किसानों के धान को उचित मूल्य पर खरीदी कर किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है। सामाजिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर भाजपा पार्टी छोड़ 25 लोगों ने माननीय मंत्री कवासी लखमा जी की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए। सरकार द्वारा चलाई जा रही सरस्वती निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम में शामिल होकर बच्चों को संबोधित कर उनके उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद देते हुए साइकिल वितरण किया गया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष गुरमुत सिंह होरा, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष, जनपद सदस्य सेवा दल, सरपंचगण, कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व शिक्षक व स्कूल के बच्चे, ग्रामवासी उपस्थित रहे। शहर के कुशाभाऊ ठाकरे अटल आवास के महिलाओं ने आपराधिक एवं असामाजिक तत्वों को सबक सिखाने ग्रीन फोर्स तैयार की, जिसमें वार्ड की महिलाएं लाठी डंडा से लैस होकर बाकायदा ग्रीन कलर की साड़ी सलवार यूनिफॉर्म पहनकर अपनी गैंग की स्थापना की। ग्रीन फोर्स की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अटल आवास में आपराधिक असामाजिक तत्वों का अड्डा बना रहता है, जिसमें महिलाएं एवं बच्चे असुरक्षित महसूस करती हैं। 2-3 वर्षों से यह इस प्रकार की समस्याओं को झेलते आ रहे हैं। आखिरकार उन्होंने यह ठान लिया कि अब हम स्वयं ही इन अपराधियों से मुकाबला करेंगे और वार्ड की पार्षद सुनीता सिंह के नेतृत्व में आज उन्होंने ग्रीन गैंग की स्थापना की, जिसमें मोहल्ले के अपराधिक सहित कोई भी गुंडे बदमाश यदि उनके मोहल्ले में किसी भी प्रकार का हुड़दंग, शरारत या अभद्रता करेगा तो उसको सबक स्वयं सिखाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस के आला अधिकारियों से भी मिलकर अपनी समस्याओं से रूबरू कराएंगे। इन महिलाओं का कहना है कि पुलिस यहाँ चौकी की स्थापना करे, जिससे लगभग 500 परिवारों को सुरक्षा प्रदान हो सकेगी। वार्ड में अधिकतर लोग बाहर के लोग आके पी के बहुत बदतमीजी करते हैं। बच्चे लोग हो गए, लड़की लोग हो गए, इनके साथ छेड़खानी भी करते हैं, जो हमें पसंद नहीं आता। इसलिए हम सब मिलकर सोचे हैं कि यहाँ एक चौकी खोला जाए और ग्रीन गैंग भी तैयार कर रहे हैं। ऐसा कुछ होता है तो हम अपनी चौकी से पहले हम अपना रिजल्ट उनको बता दें। यहाँ पे पीने खाने वाले जेंट्स हैं जो महिलाओं के साथ अच्छा सलूक नहीं करते,
छोटी छोटी बातों पे गाली देना, उनको आंख दिखाना और उसके बाद मारपीट करना, किसी भी प्रकार की, मैं छोटे हों बड़े हों, किसी को भी टांगा के हाथ उठाना। किसी भी पुरुष को ये है ही नहीं कि वो किसी महिला को जाकर के हाथ उठाए। दूसरी बात, कुछ महिलाएं भी यहाँ पे हैं जो माहौल ख़राब करती हैं, कैरेक्टरलेस महिलाएं, हम उनको भी सुधारेंगे क्योंकि उनके वजह से पूरा माहौल ख़राब हो रहा है। आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं छोटे, वो बिगड़ रहे हैं उनको देखकर। ये कुशाभाऊ ठाकरे का एक एरिया है, कालीपुर अटलाबास है। यहाँ समस्या ये है कि शाम के टाइम पे बाहरी असामाजिक तत्वों का अड्डा बना रहता है जो कि महिलाओं से, बच्चियों से छेड़छाड़ कर रहे हैं, मारपीट करते हैं, बाल पकड़ते हैं और बहुत ज़्यादा शराब पी के आते हैं और भी बहुत सारे नशा हो रहे हैं, जिसकी वजह से आज महिलाओं ने मुझे बुलाया है और मैंने जो है इन लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए, और आज मेरी आईजी साहब से भी बात हुई है, सुंदरम जी से। उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है कि यहाँ अटलाबास में एक चौकी बनाई जाए और जब तक चौकी नहीं बनती है उसके लिए हमारी जो महिलाएं हैं वो पूरे अटलाबास में गश्त करेंगी। आमतौर पर शहरी इलाका में कुछ सामाजिक बुराई को लेकर समाज चिंतित रहते हैं, जैसा शराब के सेवन या अन्य जिस प्रकार की गैरकानूनी जो कार्रवाई है, जुआ खेलना, इस टाइप का जो, या रात्रि के समय जो बड़ी संख्या में जो युवा संघ साथी द्वारा इकट्ठा होकर मतलब किसी प्रकार का कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित करते हैं, इन सब विषय को लेकर क्षेत्र की जनता और जनप्रतिनिधि चिंतित रहते हैं। उसी दिशा में आज जबलपुर शहर की अटलाबास एरिया का जो पार्षद एवं उनके साथीगण हमसे मिलने आए थे, उनके द्वारा उनके क्षेत्र के समस्या से अवगत कराया गया। उस समस्या के समाधान के लिए हम लोग जो पुलिस की तरफ से लगातार उस क्षेत्र में पेट्रोलिंग और अन्य जो कम्युनिटी पुलिसिंग कार्रवाई के माध्यम से, और इसमें भी यदि कोई सुधार नहीं आएगा संबंधित व्यक्ति विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का भी हम आश्वासन दिया गया। और अच्छी बात है, मतलब क्षेत्र के लोग जागरूक होकर अपना समस्या को लेकर पुलिस के पास आ रहा है। इसी को समाधान करने के लिए हम जो भी अपने पास साधन संसाधन उपलब्ध है उसी को लेकर हम लोग सकारात्मक कार्रवाई करेंगे ताकि क्षेत्र की जनता को एक विश्वास मिलेगा और उसी दिशा में आगे अपन अच्छा कार्रवाई कर सकता है। NSUI छात्र नेताओं ने आज कुलपति से मिलकर परीक्षा अंतिम तिथि बढ़ाने दिया ज्ञापन। छात्र नेताओं ने कहा कि बस्तर में इंटरनेट नेटवर्क की समस्या हमेशा बरकरार रहती है। अंदरूनी दूर दराज में रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं को परीक्षा की अंतिम तिथि की जानकारी न होने की वजह से कई छात्र आज तक आवेदन फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं। इस हेतु कुलपति को उन्होंने इस बात से अवगत कराकर परीक्षा आवेदन की तिथि बढ़ाने दिया आवेदन। कुलपति मनोज कुमार श्रीवास्तव एवं कुल सचिव अभिषेक वाजपेयी ने छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से लेकर त्वरित निर्णय लिया और परीक्षा आवेदन की तिथि 19 जनवरी 2022 करने की घोषणा की। बस्तर विश्वविद्यालय प्रबंधन के इस निर्णय से अंतिम तिथि में बढ़ोतरी से जो छात्र आवेदन से वंचित रह गए थे उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। त्वरित निर्णय पर NSUI छात्र नेताओं ने कुलपति कुल सचिव को धन्यवाद ज्ञापित किया। तो इस बात का संज्ञान विश्वविद्यालय ने लिया है और मैंने उनको आश्वस्त किया है कि यथासंभव कोशिश की जाएगी कि डेट आगे कुछ दिन बढ़ाई जाए। और मैं विश्वविद्यालय की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय की परीक्षा में कोई भी छात्र परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित नहीं रहेगा। ये समस्या है कि छात्र दूरस्थ स्थानों में रहते हैं और उन तक ये सूचना नहीं पहुंच पाती है, तो मैं विशेष रूप से वेबसाइट पर भी इसका नोटिफिकेशन जारी करवा रहा हूं। महाविद्यालयों के प्राचार्य के स्तर से भी नोटिफिकेशन जारी करवा रहे हैं और सोशल मीडिया में जिस स्थान पे भी संभव होगा छात्रों तक ये सूचना पहुंचे और वो समय से अपने फॉर्म को भरें। यह विश्वविद्यालय के लिए भी आवश्यक है और परीक्षा चूँकि शैक्षणिक कैलेंडर जो छत्तीसगढ़ शासन जारी करता है हमें उसका भी अनुपालन करना होता है, तो हम चाहेंगे कि छात्र भी सहयोग करें और सचेत रहें। छात्रों की कहना चाहिए एक मांग थी कि कई जगह नेटवर्क और कई जगह विभिन्न कारणों से छात्र छात्राओं ने फॉर्म नहीं भरा है। कई जगह पर महाविद्यालय स्तर पर कुछ प्रॉब्लम थे, तो इसको ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि जो फॉर्म भरने की डेट है वो 19 जनवरी तक बढ़ाई जा रही है और ये कोशिश की जाएगी विश्वविद्यालय द्वारा कि कोई भी छात्र जो कि एलिजिबल है परीक्षा देने के लिए वो परीक्षा से वंचित ना हो। कांग्रेस समर्थित राकेश चौधरी ने नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण का विरोध करते हुए कहा कि उनके द्वारा 15 जनवरी से नगरनार के गेट पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धरना स्थल पर आगामी 27 जनवरी नीलामी के दिन तक हम लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस धरना प्रदर्शन की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी के तेल चित्र एवं बस्तर के माटी के सौगंध लेकर शुरू की जाएगी।
नगरनार स्टील प्लांट को खुली बोली लगाकर खरीदारों द्वारा बोलियां लगाने के लिए अर्जी लगाने को अंतिम तारीख 27 जनवरी 2023 तक की जा चुकी है। केंद्र सरकार के निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधक विभाग ने बोलियां लगवाने की सभी तैयारी लगभग तय कर ली है। इधर इस बात की भी जमकर चर्चा है कि केंद्र सरकार ने जो शर्तें तय की उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार को टेंडर में भाग लेने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। यह भी अभी साफ नहीं हुआ है। मालूम हो कि 2 साल पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक शासकीय संकल्प पारित किया गया था। इसमें विपक्ष के सुझाव गए संशोधनों के बाद सरकार ने सर्वसम्मति से कहा था कि यदि निजीकरण किया गया तो राज्य सरकार इसे खुद खरीदेगा और संचालित करेगा। इधर स्टील प्लांट के डिमर्जर के खिलाफ मजदूरों का लगातार आंदोलन चल रहा है कि जो बस्तर का भविष्य तैयार हो रहा है, नगरनार स्टील प्लांट बनकर जो तैयार हो जाएगा, जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बच्चों ने जो सपना देखा था, वो सपना शीघ्र अतिशीघ्र अब बन के तैयार होने को आया है। लेकिन केंद्र में बैठी निकम्मी जो दलालों की सरकार है, वो सरकार यह चाह रही है कि किसी तरीके से इसको किसी प्राइवेट कंपनी को बेच दिया जाए। उन्होंने दिनांक तय कर रखा है। मैंने और मेरी टीम ने यह सोच रखा है कि 27 तारीख से हम लोग क्रमबद्ध तरीके से आमरण अनशन में बैठेंगे। हम में से हर दिन एक व्यक्ति 24 घंटे का आमरण अनशन का तय कर संकल्प लेगा और वह सुबह से लेकर अगले दिन 24 घंटे तक बैठेगा। जब तक केंद्र में बैठी सोई हुई निकम्मी सरकार जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं कर लेती, यह बस्तर का प्लांट बस्तर को नहीं सौंप देती, तब तक हम ये मांग पर अड़े रहेंगे। स्थानीय छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पहल की थी कि यह छत्तीसगढ़ सरकार चलाएगी, लेकिन केंद्र ने इतने नियम कानून उसमें उलझा दिए, कानूनी दांव पेच लगा दिए कि हमारी यशस्वी छत्तीसगढ़ सरकार भी अब उसको खरीद पाने में सक्षम नहीं है। तो अंत में हमारा निर्णय यह रहेगा कि हम छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करेंगे कि यह प्लांट वह अपने चार्ज में खरीदे। जगदलपुर में इन दिनों फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन सिटी ग्राउंड में किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट स्वर्गीय कन्हैया मेमोरियल स्मृति फुटबॉल क्लब के द्वारा कराया जा रहा है। इस फुटबॉल टूर्नामेंट में बस्तर जिले के 16 टीमों ने भाग लिया है। यह टूर्नामेंट नॉकआउट पद्धति से किया जाएगा। आज टूर्नामेंट का तीसरा दिन 2 मैच का आयोजन किया गया, जिसमें पहला मैच यंगस्टर वर्सेस आड़ावाल के बीच खेला गया और जिसमें यंगस्टर ने आड़ावाल को 6-0 से परास्त किया। और आज का दूसरा मैच YFC लालबाग एवं खड़कघाट फुटबॉल क्लब के साथ खेला गया, जिसमें YFC लालबाग ने खड़कघाट को 5-0 से हराया। यह टूर्नामेंट सिटी ग्राउंड में चल रहा है। इस ग्राउंड में खिलाड़ियों के द्वारा ग्राउंड से संबंधित समस्याएं भी बताई गई। ग्राउंड अभी खेलने के लायक पूरी तरह से तैयार नहीं है। खेल ग्राउंड में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और खेल ग्राउंड में मंच भी नहीं है। और इसमें जो DFA बस्तर से रजिस्टर्ड टीम है, 16 टीमें भाग ले रही हैं और आज इसमें 2 मैच खेले जाएंगे, जिसमें पहला मैच तो हो चुका है, जिसमें यंगस्टर ने 7-0 से आड़ावाल पे विजय पाया है। ये ओपन टूर्नामेंट है सर, जो भी DFA से रजिस्टर्ड टीम है वही भाग लेंगी और ओपन, कोई एज कैटेगरी नहीं है, कोई भी भाग ले सकता है, कोई भी एज ग्रुप वाला। और दूसरी चीज़, इनाम कुछ कैश प्राइज भी रखा गया है और इंडिविजुअल प्राइजेस भी रखे गए हैं। पर इस मैदान में हम लोगों को थोड़ा सा मेंटेन करने में थोड़ा दिक्कत है। दिक्कत ये है कि एक तो हैंडओवर नहीं हुआ है अभी ये किसी एसोसिएशन को या DFA को, और दूसरा ये है कि इस पे पानी वानी की व्यवस्था है वो पर्याप्त नहीं है, जिससे कि हम लोग इस पे वाटरिंग करके मैदान को और हरा भरा कर सकें और अच्छा मतलब खेलने के लिए एक अच्छा नरम जगह और घास युक्त मैदान मिल सके। दूसरी बात ये है कि इस एरिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि सुविधाएं जो खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए वो भी सुविधाओं का अभाव है। बाउंड्री वाल भी कई जगह से टूटी फूटी हुई है और हमारे अतिथियों के बैठने के लिए जगह भी नहीं है, और जिसकी वजह से बरसात में क्या होता है, थोड़ा सा दलदली एरिया बन जाता है। सरगुजा जिले के दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट का स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्र के विधायक डॉक्टर प्रीतम राम सहित जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल उड़ान योजना के तहत अंबिकापुर, बिलासपुर और जगदलपुर में हवाई सेवा शुरू किया जाना था। जहां बिलासपुर और जगदलपुर में हवाई सेवा तो शुरू हो गई, लेकिन अंबिकापुर में अभी तक हवाई सेवा शुरू नहीं हो सकी है। लेकिन अब जिला प्रशासन जल्द से जल्द अंबिकापुर में भी हवाई सेवा शुरू करने की योजना बना चुका है और यही कारण है कि मां महामाया एयरपोर्ट के कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं निरीक्षण में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने तेजी से चल रहे कार्य को देखते हुए बताया कि बरसात से पहले एयरपोर्ट से सभी काम पूरे कर लिया जाएगा और जल्द ही सरगुजा संभाग के लोगों को हवाई सेवा का लाभ मिल सकेगा। उड़ान की तिथि तो अभी बहुत नज़दीक नहीं है, लेकिन मार्च तक में जो काम दिख रहा है ये पूरा हो जाना चाहिए। डामर भी हम लोग देख रहे हैं कि करीब करीब पूरा हो गया है। इसके ऊपर सील कोट वगैरह जो आखिरी कोट होना है वो बचा रहेगा। तो विभाग आश्वस्त है कि
थी वो अरुणाचल गई हैं, तो नई मशीनें यहाँ पर आ रही हैं, वो भी आ जाती हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि बरसात के पहले फ्लाइट चालू हो जाए। टेस्टिंग होगी, सब कुछ होगा, पर बरसात के पहले हो जाता तो अच्छा। इसमें तो 1 साल से ऊपर लगना था। उस हिसाब से अगर आप देखें तो आप समय के अंदर हैं। हम लोग तो सोच रहे थे कि ये विधानसभा का जो समय है वो पार हो जाएगा, तो आज आके देखने में जो दिख रहा है कि उतना संतोषजनक स्थिति है कि ये बरसात के पहले निर्माण के कार्य तो पूरे हो जाने चाहिए। आज ग्रैंड न्यूज़ में बस इतना ही। अब वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।